मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज 11th क्लास के लिए हिस्ट्री का जैसा कि जो चैप्टर था लेखन कला और शहरी जीवन, आज उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन का नाम है, प्रश्न है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे। अब इसमें हमें सबसे पहले पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है कि मेसोपोटामिया में पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था। ठीक, देवालय था। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मेसोपोटामिया में जो पहला मंदिर ज्ञात हुआ वह एक छोटा सा क्या था, देवालय था। दूसरा पॉइंट है कि मंदिर विभिन्न देवी देवताओं मंदिर यानी आगे लिखना है कि मंदिर विभिन्न देवी देवताओं का निवास स्थान या घर होता था। मंदिर विभिन्न देवी देवताओं का निवास स्थान या निवास घर होता था। जैसे उर जो चंद्र देवता तथा इन नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। ठीक, तो दूसरा पॉइंट हो गया कि मंदिर विभिन्न देवी देवताओं का निवास स्थान या घर भी होता था। जैसे उर चंद्र देवता, इन नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, इनके मूर्तियां या इनकी मतलब इमारतें मंदिरों में मिली हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि मंदिर विभिन्न देवी देवताओं का निवास स्थान था। जैसे और जो चंद्र देवता थे, इन नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, इनकी मूर्तियां मंदिरों में मिलती थी। तीसरा पॉइंट बताना है कि मेसोपोटामिया में जो प्रारंभिक मंदिर थे वो कच्चे ईंटों से बने थे। तो यहीं पे हमें याद रखना है कि प्रारंभिक मंदिर कच्ची ईंटों से बने थे। ठीक, तो प्रारंभिक मंदिर कच्ची ईंटों से बने थे। नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि बाद में अब मंदिर बनते तो ईंटों से ही थे, लेकिन अब उनका आकार बड़ा होना शुरू हो गया। तो ये बताना है कि बाद के जो भी मंदिर बने तो ईंटों से थे, लेकिन अब उनके आकार में वृद्धि हुई और उसके साथ साथ उनके आकार में कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे प्रारंभ के मंदिर तो छोटे होते थे, लेकिन जब मंदिर बड़े बनने प्रारंभ हुए तो उनमें एक अंतर था कि मंदिर की दीवारें कुछ दूरी तक या कुछ अंतराल पर भीतर की ओर और कुछ अंतराल पर बाहर की ओर मुड़ी होती थी। बताना है कि जो बाद के मंदिर बने उन मंदिरों की कुछ अलग विशेषताएं थी। उनकी दीवारें कुछ अंतराल पर भीतर की ओर और कुछ अंतराल पर बाहर की ओर मुड़ी होती थी। ठीक, दोबारा बनना है कि प्रारंभिक मंदिर तो छोटे होते थे, लेकिन जब बाद के मंदिर बने वो भी ईंटों से ही बने थे, लेकिन अब उनके आकार में वृद्धि हुई और साथ ही साथ उनकी एक विशेषता जो उन्हें घरों से अलग करती है कि उन मंदिरों की दीवारें कुछ अंतराल पर भीतर की ओर और कुछ अंतराल पर
अंदर बाहर की ओर मुड़ी होती थी, जो उन्हें सामान्य घरों से अलग करती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि नेक्स्ट पॉइंट हमें जानना है कि मेसोपोटामिया में जो मंदिर वह देवी देवताओं का मुख्य केंद्र था। यही बता सकते हैं कि देवी देवता मंदिर का मुख्य केंद्र बिंदु होते थे। ये जानना है कि देवी मंदिर के केंद्र बिंदु होते थे, मंदिर के केंद्र बिंदु होते थे। ठीक, तो बताना है कि देवी देवता मंदिर के केंद्र बिंदु होते थे और प्रायः मेसोपोटामिया के लोग दही, अन्न और मछली, प्रायः मेसोपोटामिया के लोग दही, अन्न और मछली देवताओं को चढ़ाने के लिए लाते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि मेसोपोटामिया में प्रायः लोग दही, अन्न और मछली देवताओं के चढ़ाने के लिए लाते थे, देवताओं के चढ़ाने के लिए लाते थे। ठीक है, देवताओं के चढ़ाने के लिए लाते थे, चढ़ाने के लिए लाते थे। अब इसका प्रमाण कैसे मिला है? तो बताया जाता है कि वहां से बड़ी मात्रा में मछलियों के कांटे प्राप्त हुए हैं, बड़ी मात्रा में मछलियों के कांटे प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग मछलियों का भी प्रयोग करते थे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे होंगे। तो 4-5 पॉइंट में इसका आंसर हमें बताना है। एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि पहला जो मंदिर था ज्ञान मंदिर, वो एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना था। फिर बताना है कि मंदिर भी किसी देवी देवता का निवास स्थान या घर ही होता था, जिसमें देवी देवताओं का निवास होता था, देवी देवता रहते थे। और प्रारंभिक मंदिर तो घरों जैसे ही थे, लेकिन उसकी एक विशेषता जो उनको सामान्य घरों से अलग करती है कि मंदिर की दीवारें कुछ अंतराल पर बाहर की ओर, कुछ अंतराल पर अंदर की ओर मुड़ी होती थी। इसके अलावा देवी देवता मंदिर के केंद्र बिंदु हुआ करते थे और मेसोपोटामिया के लोग दही, अन्न और मछली देवताओं को चढ़ाने के लिए लाते थे। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया की भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक दशा को हमें जानना है, तो एक छोटा सा मैप की तरह ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें समझना आसान हो जाए। इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट में अर्थात पूर्वोत्तर भाग में, मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में ऊंचे नीचे मैदान, ऊंचे नीचे मैदान प्लस हरे भरे। तो पहला पॉइंट बताना है कि मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में, मतलब इस साइड में, ठीक है, मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में ऊंचे नीचे हरे भरे मैदान थे और साथ ही साथ यहीं पर घने छायादार वृक्षों की एक श्रृंखला थी। तो बताना है पहला पॉइंट, पहले तो बता देना है कि यहाँ इराक में स्थित है। फिर बताना है कि इराक विविधताओं वाला देश है। कौन सा देश है? तो विविधताओं वाला देश है, विविधताओं वाला देश है। ठीक, ये पहला पॉइंट बताना है कि मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में स्थित है और इराक विविधताओं वाला देश है जहाँ की भौगोलिक स्थिति निम्नलिखित प्रकार की है। अब उसके बाद बताना है कि मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में ऊंचे नीचे हरे भरे मैदान हैं और साथ ही साथ इसके इसी तरफ घने छायादार वृक्षों की श्रृंखला है। और इतना ही नहीं, इसी तरफ यहाँ पर क्या है, जंगली फूल हैं, यहाँ पर जंगली फूल हैं और उसके साथ साथ स्वच्छ झरने हैं,
स्वच्छ झरने। यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है, पर्याप्त वर्षा होती है जो फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। और यही कारण है कि इसी क्षेत्र में अर्थात पूर्वोत्तर में इसी क्षेत्र में सबसे पहले 7000 से 6000 ईसा पूर्व में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ था या कृषि कार्य शुरू किया गया, कृषि कार्य शुरू किया गया। अर्थात हमें जानना है कि जो पूर्वोत्तर भाग है उसी में ऊंचे नीचे हरे भरे मैदान हैं, जंगली फूल है, स्वच्छ झरने हैं और इन्हीं क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है जो फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। और यहीं पर सबसे पहले 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व में कृषि कार्य शुरू हुआ। मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में, तो उत्तरी भाग में एक घास का मैदान पाया जाता है, उस घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। तो बताना है कि मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में घास के विस्तृत मैदान पाए जाते हैं और उस घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। और यह घास पशुपालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो याद रखना है कि स्टेपी घास किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पशुपालन के लिए। तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में, मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में एक विशाल घास के मैदान प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, स्टेपी। और ये घास पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। और इसके साथ साथ इसके दक्षिणी भाग में, इसके दक्षिणी भाग में रेगिस्तान है, दक्षिणी भाग में रेगिस्तान है, क्या रेगिस्तान। और यही वह जगह है, यही वह जगह है जहां सबसे पहले लेखन कला और नगरीय जीवन की शुरुआत हुई। तो बताना है यहीं पर लेखन कला और शहरी जीवन या नगरीय जीवन की शुरुआत हुई, शहरी जीवन की शुरुआत हुई। तो इस तरह से मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति है कि पूर्वोत्तर में इसके ऊंचे नीचे हरे भरे मैदान हैं, वृक्ष छायादार वृक्षों की श्रृंखला है, जंगली फूल हैं, स्वच्छ झरने हैं। तो उत्तर में स्टेपी घास है जो पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है, उसके साथ दक्षिणी भाग में रेगिस्तान है। और यही वो जगह है या स्थान है जहां लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। और इसके साथ साथ यहीं पर कहा जाता है कि जो दजला नदी है, दजला नदी की सहायक नदियां हैं जो परिवहन के लिए, जो परिवहन के अच्छे स्रोत हैं या अच्छे साधन हैं। तो परिवहन के अच्छे साधन कौन है, तो दजला की सहायक नदियां, दजला की सहायक नदियां परिवहन के अच्छे साधन हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। तो भौगोलिक में हमें यही पॉइंट को बताना है। तो इस तरह से, और अगर यदि वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।